सरला की शादी को पूरे 2 साल हो चुके थे, लेकिन उसे कोई भी बच्चा नहीं था। सरला की सास रमा उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। सरला के पति शिवम की एक छोटी सी दुकान थी जिसे वह चलाया करता था। दुकान की असली मालकिन थी सरला की सास, इसीलिए उसका पति जो भी कमाता था अपनी माँ को दे दिया करता था। माँ, मैंने आपके अकाउंट में सारे पैसे डलवा दिए हैं। अगर आपको कुछ पैसों की जरूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं निकलवा दूंगा। शिवम का चचेरा भाई सुधीर उससे बहुत ही जला करता था और हमेशा यही फिराक में रहता था कि उसकी दुकान को अपने कब्जे में ले ले। सुधीर शिवम के घर आता है। नमस्ते बड़ी माँ, कैसी हो आप? मैं यहाँ से गुजर रहा था, सोचा शिवम से मिलते चलो और आपसे भी। अच्छा हुआ बेटा तुम घर आए, बहुत याद आ रही थी तुम्हारी, वरना इन दोनों के चेहरे देख देख कर मेरा तो दिन ही खराब हो जाता है। सुधीर आग लगाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता है। अरे बड़ी माँ, ऐसा मत बोलिए, मैं तो आपसे बहुत ही प्यार करता हूँ। अगर शिवम ने आपकी पसंद से शादी की होती तो बात ही कुछ और होती, आपको इतना दुख नहीं उठाना पड़ता। सुधीर भैया, आप आग में घी डालने का काम मत करिए। मैं अपनी माँ का बहुत अच्छे से ध्यान रखता हूँ। और माँ, आप हमारा चेहरा देखकर दुखी हो जाते हो, यह तो बहुत गलत बात कही आपने। हाँ हाँ, अब इस बुढ़िया की बातें थोड़ी ही अच्छी लगेगी। जा अपने बीवी के पल्लू से बंध जा, एक तो मेरी पसंद से शादी नहीं की और ऊपर से बात करता है। गुस्से में शिवम वहाँ से चला जाता है। सरला साइड में खड़ी होकर सारी बातें सुन रही थी, लेकिन वह किसी से कुछ नहीं कहती है। एक दिन की बात है। माँ जी, मैं 2 दिन के लिए अपने मायके जाना चाहती हूँ। मेरे भाई के बेटे का नामकरण है। क्या कहा तूने? मायके जाएगी? बिल्कुल नहीं जाएगी। एक तो मेरे बेटे को फंसा कर तूने शादी कर ली और ऊपर से दहेज भी नहीं लाई। कहीं नहीं जाएगी, तू घर पर ही रहेगी। लेकिन माँ जी, मैं तो 2 दिनों के लिए जाना चाहती हूँ। मुझसे जवान लड़ाती है, निकल जा मेरे घर से। तभी वहाँ शिवम आ जाता है। बस करो माँ, यह रोज रोज का नाटक बहुत हो चुका। तुम रोज रोज सरला को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। अगर तुम्हें इतनी तकलीफ है हमारे यहाँ रहने से तो हम दोनों यहाँ से चले जाते हैं। अरे आप शांत हो जाइए, माँ जी ने तो गुस्से में कह दिया है। आज तेरी वजह से मेरा बेटा मुझसे जवान लड़ा रहा है। तू ही है सारे फसाद की जड़। बस बहुत हो चुका सरला, हम यहाँ एक पल भी नहीं रहेंगे। चलो मेरे साथ, हम यहाँ से जा रहे हैं। वे दोनों घर छोड़कर चले जाते हैं। सरला और शिवम को घर छोड़े पूरे 2 महीने हो चुके थे। वह दोनों एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। सरला, अब हमारे पैसे भी खत्म हो रहे हैं, हमें कोई काम शुरू करना पड़ेगा। सुनिए, मुझे खाना बनाना बहुत अच्छे से आता है। क्यों ना हम खाना बनाने का अपना काम शुरू करें? यह तो बहुत अच्छा सुझाव दिया तुमने। क्यों ना हम बिरयानी बनाते हैं, और तुम बिरयानी भी अच्छी बना लेती हो। और इस बिरयानी को हम कुछ अलग तरीके से बेचेंगे, जैसे कि बाल्टियों में, और हम उसे कहेंगे बकेट बिरयानी। एक हफ्ते बाद सरला सुबह उठकर जल्दी बिरयानी तैयार करती है। देखिए, बिरयानी तो बन गई है। अब हम इन्हें बकेट में भरकर स्टॉल लगा लेते हैं अपने घर के सामने। स्पेशल ऑर्डर पर तैयार करवा कर मैंने यह बकेट बनवाई है सरला। बकेट में बिरयानी भरकर वह दोनों पूरी तैयारी कर लेते हैं और अपने घर के सामने स्टॉल लगाकर खड़े हो जाते हैं और आवाज देने लगते हैं। अरे वाह वाह वाह, बकेट बिरयानी, एक बकेट बिरयानी मुझे दे दीजिए। जी भाई साहब, यह लीजिए आपकी बकेट बिरयानी, दोबारा जरूर आइएगा। वह आदमी बिरयानी की तारीफ पूरे गांव में कर देता है, जिसके बाद सुबह से शाम होते होते उनकी सारी बिरयानी खत्म हो जाती है और उनकी दुकान बहुत जोरों शोरों से चलने लगती है। कुछ ही सालों के अंदर वह लोग बहुत अमीर हो जाते हैं और अपना बहुत बड़ा घर ले लेते हैं। सुनिए, बहुत दिन हो गए हैं, क्यों ना हम उनसे एक बार मिलाएं? तुम कह रही हो सरला, इसीलिए ठीक है, वरना मुझे कोई शौक नहीं है।
सुनिए, अब गुस्सा थूक दीजिए। ठीक है, इस संडे को हम दुकान बंद रखेंगे और माँ से मिलाएंगे। वह दोनों माँ से मिलने अपने घर आते हैं। शिवम की माँ पलंग पर लेटी हुई थी। शिवम अपनी माँ को आवाज देकर उठाता है। नमस्ते माँ जी, कैसी है आप? बहुत दिन हो चुके थे, आपकी याद आ रही थी इसलिए हम चले आए। मेरे बच्चों, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम दोनों के साथ बहुत बुरा किया। शिवम की माँ सब कुछ बता देती है कि कैसे उसके चचेरे भाई ने उसका सब कुछ लूट लिया और दुकान भी हड़प लेता है। अब मुझे छोड़कर मत जाना बच्चों। माँ, अब आप चिंता मत करिए, आप हमारे साथ मेरे नए घर चलिए, अब हम वहीं रहेंगे। शिवम की माँ को अपनी गलती का एहसास हो चुका था और वह सब मिलजुल कर रहने लगते हैं।